दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं फिर एक नई स्टोरी लेकर के आया हूँ और आज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम इस स्टोरी को एक-एक शब्दों में, इसके एक-एक वाक्य को, एक-एक शब्दों को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे और इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। हम इसके एक-एक शब्द की ग्रामर को समझेंगे और एक-एक पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे। दोस्तों आप वीडियो में एंड तक यदि बने रहेंगे तो आपको इसकी एक-एक ग्रामर समझ में आएगी और एक-एक वर्ड मीनिंग समझ में आएगी, जिससे कि आप ईज़िली क्या अंग्रेजी को समझ पाएँगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि यदि आप पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके अंग्रेजी को सीखेंगे, तो आप अंग्रेजी को बढ़िया से समझ पाएँगे, उसको लिख पाएँगे और बोल पाएँगे। खाली ट्रांसलेशन करना ही किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि जो इसमें शब्द यूज किए गए हैं वो नाउन है, प्रोनाउन है या उनकी ग्रामर में यूज किया है, उनका नाम क्या है, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से उनका काम क्या है। तो इस तरह से कुछ हम अंग्रेजी को सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप मेरे कंटेंट को देखिए। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। कम से कम 4 से 5 लोगों को भी शेयर करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त होगा और आप लोगों को भी अच्छा कंटेंट मिल पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज की स्टोरी का टाइटल है द पुअर मैन्स वेल्थ। ठीक है जी, द पुअर मैन्स वेल्थ। तो पुअर का मतलब होता है गरीब, आप सब जानते हैं, गरीब जिसके पास धन ना हो, गरीब। मैंस मैंस में क्या है, जो यहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस है, इसे हम बोलते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन। यानी कि ये जो एपिस्ट्रोफी एस है, ये पजेशन यानी कि अधिकार बनाने का काम करता है। ये इस नाउन का जो अगला नाउन है, इसके बाद वाले नाउन पर संबंध स्थापित करने का काम करता है, यानी कि पजेशन बनाने का काम करता है। तो मैंस का मतलब क्या हो गया, यदि इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन लेंगे तो इसका मतलब हो गया का, की, के, इससे होता है। तो मैंस यानी कि मैन का, यानी कि आदमी का। तो गरीब आदमी का। वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है खजाना। क्या होता है, खजाना या संपत्ति कह सकते हो आप। ठीक है, तो गरीब आदमी की संपत्ति, संपत्ति कहो, खजाना कहो, है ना, आदमी। और इसका मतलब हो गया की। तो गरीब आदमी की संपत्ति, ये आज के हमारी स्टोरी का टाइटल है। ठीक है जी। द एज यूजुअल आपका आर्टिकल है और इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज डिटर्मिनर। जो आर्टिकल्स हैं वो डिटर्मिनर यानी कि निश्चायक के रूप में आते हैं। ओके, डिटर्मिनर जो होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह ही होते हैं, नाउन के पहले आकर के उनके स्थान, रंग, रूप आदि के बारे में हमें इंगित करते हैं, हमें जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है जी। आइए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रामचंद एंड प्रेमचंद वर नेबर्स। तो राम चंद एंड यानी कि और, प्रेमचंद, वर यानी कि थे, नेबर्स यानी कि पड़ोसी। ठीक है जी। तो रामचंद और प्रेमचंद, रामचंद और प्रेमचंद पड़ोसी थे। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। तो रामचंद आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और संज्ञा में भी उसे हम व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। एंड जो है वो आपका कंजक्शन है, यानी कि संयोजक है, जो कि दो नाउन को जोड़ रहा है, राम और रामचंद और प्रेमचंद को। प्रेमचंद भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। वर जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एचवी जिसे हम कहेंगे शॉर्ट में। यहाँ पे वर का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि रामचंद और प्रेमचंद दो हो गए, यानी कि एक से अधिक हो गए, तो एक से अधिक के लिए हम वर का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये बहुवचन हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब है वो भी हमने प्लूरल वर्ब ली है। ठीक है, यदि खाली प्रेमचंद होता या खाली रामचंद होता तो हम वॉच का प्रयोग करते। ठीक है, चलिए। नेबर्स यानी पड़ोसी। ठीक है, ये भी आपका नाउन है और ये आपका प्लूरल नाउन है, यानी कि बहुवचन संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रामचंद वॉज अ पुअर फार्मर। तो रामचंद यानी कि जो कि एक नाम हो गया, रामचंद, वॉज यानी कि थे, ए एक आर्टिकल है जिसका मतलब होता है एक से, पुअर यानी कि गरीब,
रामचंद था एक गरीब फार्मर। फार्मर का मतलब होता है किसान, जैसा कि हम सब जानते हैं। ठीक है जी, आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ इसकी ग्रामर समझते हैं। रामचंद अगेन आपका व्यक्ति विशेष का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। देखिए यहाँ पे कहीं रामचंद आया तो हमने वॉच का प्रयोग किया। यहाँ पर दो थे, एक से अधिक थे, तो हमने वर हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो कि प्लूरल वर्ब है उसका प्रयोग किया था। ए आपका आर्टिकल पुअर। अब पुअर के पहले हम फार्मर को समझेंगे। किसान होना एक नाउन है, किसान जो कि एक नाउन होता है। अब फार्मर कैसा है, तो फार्मर आपका गरीब है। तो फार्मर का गरीब होना, पुअर होना उसकी विशेषता है, उसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं नाउन के बारे में जो शब्द हमें कुछ बताते हैं या कुछ जानकारी प्रदान करते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस हिसाब से पुअर आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, ओके। तो रामचंद एक गरीब किसान था। चलिए आगे। प्रेमचंद वॉज अ लैंडलॉर्ड। क्या होता है, प्रेमचंद वॉज अ लैंडलॉर्ड। प्रेमचंद अगेन आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है जी, वॉज यानी कि था, ए यानी कि एक जो कि आर्टिकल है। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है ऐसे तो मकान मालिक, पर यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि धन संपत्तिकार या भूमिपति, जमींदार जिसे आप लोग गांव में कहते हैं, तो जमींदार से मतलब है जमींदार। ठीक है, तो प्रेमचंद एक जमींदार था। इसकी भी पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। प्रेमचंद आपका प्रॉपर नाउन, जिसे बताया मैंने आपको, व्यक्ति विशेष का नाम है। वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब जो कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। ए आर्टिकल, और लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड जो है दोस्तों ये भी आपका नाउन है। क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन में आता है लैंडलॉर्ड, जमींदार। रामचंद यूज्ड टू बी वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। ओके, अब रामचंद यूज्ड टू बी का प्रयोग कब करते हैं हम, तो यूज्ड टू बी जो है ये एक प्रकार से आपकी फ्रेजल वर्ब है, और उसका प्रयोग हम करते हैं किसी भूतकाल की हैबिट को, या जैसे भूतकाल में आप कुछ थे उसको बताने के लिए करते हैं हम। पास्ट के किसी हैबिचुअल एक्शन को या किसी हैबिचुअल हैबिट को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आदतन चीज़ों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका हिंदी में जो यानी अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे कि रामचंद हुआ करता था या रहता था, कह सकते हो। तो रामचंद हुआ करता था। ठीक है, वेरी यानी कि बहुत, रिलैक्स्ड। ओके, रिलैक्स का मतलब क्या होता है, तो मतलब कि जो इंसान बिल्कुल आराम से रहता हो, कंफर्टेबल रहता हो, है ना। ठीक है, आराम से। एंड यानी कि और, हैप्पी यानी कि खुश। ठीक है, तो रामचंद हुआ करता था या रहा करता था आराम से और खुश, हैप्पी यानी कि खुश। देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। रामचंद अगेन आपका नाउन हो गया, मैंने बताया पहले आपको। यूज टू बी फ्रेजल वर्ब हो गई। वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी, तो वेरी को समझने के पहले आप समझिए रिलैक्स को। रिलैक्स क्या है, तो रिलैक्स्ड जो है दोस्तों वो एक रिलैक्स वर्ब होती है, उससे बना हुआ आपका पास्ट पार्टिसिपल है। दोस्तों ये पास्ट पार्टिसिपल क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह बर्ताव कर रहा है। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, V3 जो होती है वो यदि एडजेक्टिव की तरह काम करती है, बर्ताव करती है, तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। नाम इसका इसका काम क्या है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह बर्ताव करना। ठीक है, चलिए। और हैप्पी भी आपका एडजेक्टिव होता है, क्योंकि हैप्पी कोई इंसान ही होता है, रिलैक्स्ड कोई इंसान ही हो सकता है, या किसी इंसान या किसी पशु की क्वालिटी होती है। और ये जो क्वालिटी होती हैं वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं, क्योंकि नाउन की जो क्वालिटी क्या होती है, विशेषण होते हैं। इसीलिए आपका रिलैक्स्ड भी क्या हो गया, एडजेक्टिव, और हैप्पी भी आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। और दोस्तों दूसरी बात और भी है कि एंड अपने तरफ जनरली कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच लेती है, तो यदि ये एडजेक्टिव है तो रिलैक्स्ड भी एडजेक्टिव होगा। अब जब आपका रिलैक्स्ड एडजेक्टिव है, हैप्पी एडजेक्टिव है, तो वेरी क्या होगा, वेरी यहाँ क्या कर रहा है, तो वेरी जो है रिलैक्स को मॉडिफाई कर रहा है। रिलैक्स तो था वो, पर कितना रिलैक्स था, वेरी यानी कि बहुत रिलैक्स था। तो ये इस रिलैक्स यानी कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। और जो शब्द एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। इस तरह से जो आपका वेरी है
ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, यानी कि क्रिया विशेषण हो गया। क्योंकि एडवर्ब की परिभाषा होती है कि वो किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या किसी दूसरे एडवर्ब को या पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। He never bothered to close the doors and windows of his house at night. He यानी कि वह, never यानी कि कभी नहीं, कभी नहीं, bother यानी कि चिंता करना। तो चूंकि यहाँ पे bothered है, वर्ब की मतलब ये पास्ट फॉर्म में है, तो कहेंगे चिंता करता था, चिंता करता था। ठीक है, तो वो कभी नहीं चिंता करता था किसकी, टू क्लोज करने की, क्या करने की, क्लोज करने की, क्लोज यानी कि बंद करने की, क्लोज मीन बंद करना, बंद करने की। और क्या बंद करने की, द डोर्स एंड विंडोज, डोर्स मीन दरवाजा, चूंकि डोर्स है तो दरवाजे लिखेंगे हम, बहुवचन हो गया, एंड यानी कि और, विंडो यानी कि खिड़कियां, ऑफ यानी कि किसकी, हिज यानी कि उसके, हाउस यानी कि घर की, घर, एट यानी कि पर, कब, रात, एट यानी पर भी होता है, में भी होता है, तो रात में। ठीक है, तो वो कभी भी चिंता नहीं करता था किसकी, बंद करने की, क्या, दरवाजे और खिड़कियां उसके घर की रात में। ठीक है, देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ही आपका प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, तो ये आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही सी इट, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। और इनका प्रयोग, ही का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जगह होता है किसी मेल के लिए। नेवर आपका क्या है, तो नेवर के पहले समझिए बोदर, बोदर आपकी वर्ब हो गई, और वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, नेवर मॉडिफाई कर रहा है। तो वो कब बोदर नहीं करता था, कभी नहीं बोदर करता था, तो नेवर जो है इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये आपका एडवर्ब हो गया, यानी कि एडवर्ब हो गया ये। बॉदर्ड आपकी वर्ब है जो कि पास्ट फॉर्म में है। टू क्लोज, टू क्लोज जो है दोस्तों, ये यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव है, और इसका प्रयोग किसकी तरह हुआ है, इन्फिनेटिव जो होता है एक सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है, प्रोनाउन की, नाउन की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह भी काम करता है। ठीक है जी, जब वो नाउन की तरह काम करेगा तो वो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे ये एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ना। कैसे मालूम पड़ा मुझे, तो मेरे भाई वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, तो तो ही बॉदर्ड व्हाट टू क्लोज द डोर्स, है ना। तो वो ही बॉर्डर्ड व्हाट, रिप्लाई क्या है, टू क्लोज, क्लोज करने का उसको चिंता करता था वो। ठीक है, तो क्लोज आपका यहाँ पे इन्फिनेटिव है, नाम इन्फिनेटिव है, काम क्या है, इस इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करना। द डोर्स एंड विंडोज क्या है, अब आप कहोगे तो भैया ये है तो क्लोज, क्लोज एक बेसिकली वर्ब है ना, भले ये इन्फिनेटिव की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, बट इसका बेसिक फंक्शन क्या है, वर्ब है। तो और वर्ब भी कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, जो अपने बात क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। तो डोर्स और विंडोज जो हैं वो इस क्लोज के लिए ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, चलिए, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, हीज हाउस में हीज पजेसिव एडजेक्टिव है, हाउस आपका नाउन है, एट आपका प्रीपोजिशन है, नाइट आपका नाउन है। ठीक है, नाइट नाउन तो है, नाम नाउन है, काम क्या है, तो इस प्रीपोजिशन एट के लिए ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ते हैं। ही हैड डीप साउंड स्लीप। ठीक है, ही यानी कि वह, हैड यानी कि था, डीप यानी कि गहरी, साउंड यानी कि अच्छी, स्लीप यानी कि नींद। ठीक है, तो वो लेता था या वह सोता था अच्छी गहरी नींद में, या उसको अच्छी गहरी नींद आया करती थी, आप कह सकते हो। ठीक है जी, चलिए, ऑल दो यानी कि ऑल दो ही हैड नो मनी ही वॉज पीसफुल। ऑल दो का मतलब होता है हालांकि, क्या होता है, हालांकि। ही यानी कि वह या उसके, हैड यानी कि पास या थे कह सकते हो आप, नो मनी, नो मनी यानी कि नो मीन्स कोई पैसा नहीं था, उसके पास कोई पैसा नहीं था। ही वॉज वह, वॉज यानी कि था, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण। ठीक है, हालांकि उसके पास कोई पैसा नहीं था,
लेकिन वह शांतिपूर्ण था। ठीक है, यह शांतिपूर्ण था। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऑल्दो क्या होता है? तो जो ऑल्दो है दोस्तों, ये ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। क्या होता है? इसका मतलब होता है हालांकि। और ये आपका क्या करता है, ये सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं इसको। ये आपका एक प्रकार से कंजक्शन होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई दो सेंटेंस विरोधाभासी होते हैं, है ना, तब वहाँ पे हम ऑल्दो का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे विरोधाभासी कैसे हुए कि पैसा नहीं था फिर भी वो शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑल्दो का प्रयोग किया, जो कि एक कंजक्शन है। ही आपका प्रोनाउन है। अब हैड क्या है दोस्तों? तो हैड जो है वो हैव का पास्ट फॉर्म है, और यहाँ पे हैड आपका मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। और जब हैड एज ए मेन वर्ब यूज होता है तो उसका प्रयोग क्या होता है? तो वो आगे आने वाले नाउन पर अधिकार को बताता है ना। तो यहाँ पे जो मनी का, यहाँ पे हेड क्या कर रहा है? तो हेड मनी के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। किसका? ही का, है ना। उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर। नो क्या है? तो नो मनी में नो जो है ये आपका डिटरमिनर है। क्या है ये आपका डिटरमिनर है। ये आप डिटरमिनर क्या होते हैं? तो ये कुछ एडजेक्टिव की तरह ही होते हैं, पर एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह ही नाउन के पहले आकर के उनके बारे में कुछ बताते हैं। तो क्या मनी के बारे में बता रहा है कि पैसा, कोई पैसा नहीं था, ना के बराबर मनी थी। ठीक है, मनी क्या है? तो मनी आपका नाउन है। ही अगेन आपका प्रोनाउन हो गया। वॉज हेल्पिंग वर्ब। पीसफुल क्या है? तो पीसफुल आपका एडजेक्टिव है। क्यों भैया? क्योंकि ही वॉज पीसफुल। पीसफुल किसके लिए कहा गया है? पीसफुल ही के लिए कहा गया है। और ही कौन है? प्रोनाउन है। तो पीसफुल क्या कर रहा है? ही को मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में कुछ बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए पीसफुल आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। प्रेमचंद यूज्ड टू बी वेरी टेंस ऑलवेज। प्रेमचंद, यूज टू बी अगेन आपका वही मतलब हो गया, हुआ करता था या रहता था। तो प्रेमचंद रहता था क्या? वेरी यानी कि बहुत, टेंस यानी कि चिंतित, ऑलवेज यानी कि हमेशा। ठीक है जी। आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। प्रेमचंद नाम हो गया यानी कि नाउन हो गया। यूज टू बी फ्रेजल वर्ब हो गई। वेरी, टेंस के पहले आप समझिए टेंस को। टेंस क्या है आपका? टेंस जो है ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है आपका? एडजेक्टिव है। क्योंकि टेंस कौन हो रहा है यहाँ पर? प्रेमचंद टेंस हो रहा है। तो प्रेमचंद के लिए हमने टेंस का प्रयोग किया है ना, चिंतित होना। ठीक है, चिंतित। तो चिंतित एक प्रकार से प्रेमचंद के लिए क्वालिटी हो गई, उसके बारे में कुछ जानकारी है ना भाई। टेंस कौन हो रहा है? प्रेमचंद हो रहा है, जो कि नाउन है, तो इसीलिए टेंस एडजेक्टिव हो गया। अब कितना टेंस था? बहुत टेंस था। तो एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब वेरी। तो वेरी आपका एडवर्ब हो गया। इसलिए ऑलवेज क्या है? ऑलवेज भी एडवर्ब है, लेकिन किसके लिए? इस यूज टू फ्रेजल वर्ब के लिए। वो टेंस कब था? ऑलवेज टेंस था, हमेशा टेंस था। इसीलिए ये इस यूज टू को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, ऑलवेज। ठीक है जी। ही वॉज वेरी कीन टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज ऑफ हिज हाउस एट नाइट। ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, वेरी यानी कि बहुत, कीन यानी कि उत्सुक। किस लिए उत्सुक था? क्लोज करने के लिए, यानी कि बंद करने के लिए। क्या बंद करने के लिए? द डोर्स एंड विंडोज, यानी कि दरवाजे और खिड़कियां, और खिड़कियां। ऑफ यानी कि किसकी? ही यानी कि उसके, हाउस यानी कि घर की, एट यानी कि नाइट में, है ना, ये रात में। ठीक है। तो वह था बहुत उत्सुक, वो बहुत उत्सुक था दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए रात में उसके घर की। ठीक है जी। ही कुड नॉट स्लीप वेल। हुई यानी कि वह, कुड क्या है? कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है, और कैन का मतलब किसी एबिलिटी, किसी क्षमता के लिए करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? सकता। क्योंकि कुड है तो कहेंगे सकता था। नॉट यानी कि नहीं। स्लीप यानी कि सो। वेल यानी कि अच्छे से, यानी कि अच्छे से। तो वह सो नहीं सकता था अच्छे से। ठीक है। ही आपका प्रोनाउन हो गया। कुड आपकी मॉडल हो गई पास्ट फॉर्म में। नॉट जो क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन है। स्लीप यानी कि सोना,
ठीक है। तो स्लीप क्या हो गया आपका यहाँ पे, बताइए जी, है ना। आपका स्लीप क्या है यहाँ पे बताइए, स्लीप आपका नाउन है। वेल यानी कि अच्छे से, तो वेल क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, आई बात समझ में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। कोई भी अगर यहाँ तक डाउट है तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, मैं आपकी पक्का हेल्प करूँगा। He was always bothered that someone might break and open his safes and steal away his money. He यानी कि वह, was यानी कि था, always means हमेशा, bothered का मतलब चिंतित, that यानी कि, someone यानी कि कोई, might यानी कि शायद, ब्रेक यानी कि तोड़ देगा, ओपन यानी कि खोल देगा, हीज यानी कि उसकी, सेफ्स मीन्स होता है तिजोरी, क्या होता है, तिजोरी या तो अलमारी जिसमें आप सामान रखते हो, गहने रखते हो, तिजोरी। एंड यानी कि और, स्टील अवे, स्टील अवे मतलब क्या होता है, लेकर जाएगा, क्या, हीज यानी उसका, मनी मीन्स पैसा। ठीक है, तो वह हमेशा चिंतित था, दैट कि कोई, समवन माइट शायद तोड़ देगा और खोल देगा उसकी तिजोरी और लेके जाएगा उसका पैसा। ठीक है जी, ही आपका प्रोनाउन हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब, ऑलवेज बॉदर कब था, ऑलवेज था, तो वो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ऑलवेज आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, दैट क्या है, तो दैट आपका कंजक्शन है, क्या है, जो कि दो क्लॉज को जोड़ रहा है। समवन क्या है, समवन क्या है, प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। माइट आपकी मॉडल होती है, ब्रेक एंड ओपन दोनों ही आपकी वर्ब्स हैं। हीज, शेप्स में हीज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, शेप्स तिजोरी आपका नाउन है, एंड आपका कंजक्शन है। स्टील अवे आपकी फ्रेजल वर्ब है। हीज मनी में हीज पॉजेसिव एडजेक्टिव और माई मनी क्या है, नाउन है। ठीक है, चलिए। ही, ओके, ही एनविड दैट पीसफुल रामचंद। ठीक है, तो ही यानी कि वह, एनविड मतलब होता है कि जलना, ईर्ष्या करना, तो चूंकि एनविड है तो ईर्ष्या करता था, ईर्ष्या करता था किससे, पीसफुल प्रेमचंद, पीसफुल रामचंद से, शांतिपूर्ण रामचंद से। वन डे यानी कि एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, प्रेमचंद कॉल रामचंद एंड गेव हिम अ बॉक्स फुल ऑफ कैश सेइंग, लुक माई डियर फ्रेंड। एक दिन क्या हुआ कि प्रेमचंद, जो कि नाम है प्रेमचंद, कॉल यानी कि बुलाया, किसको बुलाया, रामचंद को, एंड यानी कि और, गिव, गिव क्या है, तो गिव का पास्ट फॉर्म है गिव। ठीक है, गिव का पास्ट फॉर्म है, और गिव यानी कि दिया, क्योंकि गिव मतलब देना होता है, तो गिव पास्ट हो गया तो दिया, दिया। हिम यानी कि उसको, हिम क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है, क्या दिया, अ बॉक्स फुल ऑफ कैश, बॉक्स फुल यानी कि डिब्बा भर के या बॉक्स भर के, डिब्बा भर या बॉक्स भर या संदूक भर, ऑफ क्या, कैश यानी कि नगद, सेइंग यानी कि कहते हुए, क्या कहते हुए दिया, लुक माई डियर फ्रेंड, लुक मतलब देखो, माई यानी कि मेरे, डियर फ्रेंड यानी कि प्रिय मित्र। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। वन डे यानी कि एक दिन। ठीक है, वन डे में डे आपका नाउन है और वन क्या है, एडजेक्टिव है। डे के लिए एडजेक्टिव हुआ क्योंकि डे कैसा है, एक दिन की बात हो रही है, किसी स्पेशल डे की हम बात कर रहे हैं, तो डे तो नाउन होता है, लेकिन डे में जो वन है इट इज़ योर एडजेक्टिव। ठीक है जी, प्रेमचंद जो कि नाम है किसी का, तो नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कॉल आपकी वर्ब है, क्योंकि वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, जानते ही हो आप। रामचंद अगेन आपका प्रॉपर नाउन है, नाउन हो गया। एंड अगेन आपका कंजक्शन है,
ठीक है। गेव, गेव क्या होता है, व्हाट इज गेव? गेव जो है वर्ब है किसकी, गिव की, है ना। ये इस क्लॉज की वर्ब है। हिम यानी उसको, किसको, किसको दिया, ये हिम यूज किया गया है रामचंद्र के लिए, और चूंकि रामचंद्र एक लड़का है तो इसके लिए हम सब्जेक्टिव केस में ही यूज करते हैं, और उसी का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, हिम। ए आपका आर्टिकल हो गया। बॉक्स फुल, बॉक्स फुल मतलब होता है डिब्बा भर के, क्या होता है, डिब्बा भर के। ठीक है जी, आई बात समझ में। इसीलिए ऑफ आपका प्रीपोजिशन, कैश जो कि नाउन है, नाम नाउन है, कैश का काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। सेइंग यानी कि कहते हुए, जो कि आपका एक पार्टिसिपल है। क्या कहा, लुक जो कि वर्ब हो गई इंपरेटिव में। ठीक है। माई यानी कि मेरे, माई क्या है, माई डियर, माई क्या है, तो माई जो है आई के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। डियर यानी कि प्रिय, डियर मतलब प्रिय। अच्छा, डियर दो चीज़ें होती हैं। डियर जो होता है, डियर आपका इंटरजेक्शन भी होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और साथ में एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव कब होगा, जब उसके बाद नाउन दिया होगा। जैसे कि यहाँ फ्रेंड नाउन दिया हुआ है डियर फ्रेंड में, तो यहाँ पे डियर आपका एडजेक्टिव हो गया फ्रेंड के लिए, और फ्रेंड आपका मित्र एक नाउन होता है जो आप जानते ही हैं, कॉमन नाउन में आता है। ठीक है। तो दोस्तों ये स्टोरी का हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि स्टोरी बड़ी है तो कंप्लीट स्टोरी मान लो एक ही वीडियो में कवर करूँगा तो इट विल बी अ लेंदी फॉर यू, आपको सीखने के लिए भी। ठीक है। और मैं सिंपली खाली ट्रांसलेट करके मेरे को पढ़ाने में समझ नहीं आता, कि मज़ा नहीं आता मुझे, तो मैं आपको इसी तरह पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके एक एक सेंटेंस को समझा के ही पढ़ाऊँगा। तो फॉर दैट आपको वेट करना पड़ेगा, इसका पार्ट 2 हम कल अपलोड करेंगे। तब तक आप इसके पार्ट 1 को समझिए। यदि आपको कोई डाउट हो रहा है तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप लोग वीडियो को देखिए, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। ओके, टाइम बिंग आप लोग देखिए इसको, एंड विल मीट यू टुमारो with the second part of this story. Okay, thank you.